और इस तरफ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, घने जंगल के बीच में है। तो अगर आप लोग आते हैं, बकरे की बलि देने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसी स्थान में बकरे की बलि दिया जाता है। हालांकि किसी जगह में पकाया नहीं जाता है, बलि बस दिया जाता है। आपको पहाड़ के नीचे जाकर पकाना होता है। पूजा पाठ करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरकर लोग यहाँ पर खाना वगैरह पकाते हैं। तो मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोगों को मैं वाल्मीकि आश्रम लेकर आया हुआ हूँ। रामायण काल से यह जगह जुड़ा हुआ है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज की इस वीडियो पर आप लोगों को तुरतुरिया धाम लेकर जाने वाला हूं। बलौदाबाजार जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है दोस्तों, और लव कुश का जन्म स्थली तुरतुरिया धाम को माना जाता है। माता गढ़ी भी स्थित है, मन्नतों की देवी भी उसे कहा जाता है दोस्तों। और हजारों की संख्या में यहाँ पर बकरे की बलि भी दी जाती है। संतान सुख प्राप्ति के लिए यहाँ पर मन्नतें मांगी जाती है और बकरे की बलि की प्रथा यहाँ पर चलता है दोस्तों। तो उस जगह को आप लोगों को मैं दिखलाने वाला हूँ। फिलहाल आप लोग ये देखिएगा, मैं जो है कि बारनवापारा के घने जंगल में स्थित हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें आपको देखने के लिए मिलेगा और बड़ी बड़ी पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये कच्ची सड़कें आप लोगों को कच्ची सड़कें देखने के लिए मिलेगा। तुरतुरिया धाम आप कच्ची सड़कों के सहारे से पहुँच सकते हैं। इस रूट से हम लोग जाएंगे दोस्तों। सामने आप पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ों के बीच में तुरतुरिया धाम स्थित है। तुरतुरिया वो जगह है जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तो फिर चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। पूरा घना जंगल है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगल बगल में बारनवापारा का यहाँ जंगल है और बलौदाबाजार से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में, कसडोल से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी में यह जगह स्थित है। पहाड़ों से घिरा हुआ है दोस्तों तुरतुरिया धाम। तो चलते हैं, आप लोगों को दिखलाते हैं। रोड की हालात आप लोग देख सकते हैं कि कच्ची सड़कें यहाँ तक पहुँचने के लिए आधा दूर तक आपको पक्की सड़कें मिलेगी। और जैसे ही आप लोग जंगल इंटर करेंगे ना, तो आपको इसी तरह से कच्ची सड़कें मिलने वाली हैं। गर्मी के दिनों में तो हालांकि ये चल जाता है, बरसात के दिनों में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। फिलहाल आप ये जंगल देख सकते हैं, जंगल के नज़ारे देख सकते हैं। गर्मी का दिन है इसलिए ना इतना ज़्यादा हरा भरा आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। बाकी अगर दूसरे दिन आते ना, तो जैसे कि बरसात का दिन हो गया, विंटर सीजन हो गया, काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यार। ये देखिएगा, इस तरह से आपको नज़ारे आपको सड़कें देखने के लिए मिलने वाली है। और गर्मी का दिन है इसलिए उतना ज़्यादा आपको हरा भरा नहीं देखने के लिए मिल रहा होगा। इस साइड आप नीचे देखेंगे तो खाई है, खाई के बगल ही बगल में चल रहा हूँ। फाइनली कुछ दूर और बचा हुआ है, फिर हम लोग पहुँचने वाले हैं। सामने आप प्रवेश द्वार आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों, सामने आप देखिएगा। और राम वन गमन पथ से जुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। उसके बाद मैं पहली बार ही आ रहा हूँ। प्रवेश द्वार आप लोग देखिएगा, तो काफ़ी सुंदर प्रवेश द्वार भी बना हुआ है। काफ़ी कुछ चेंजेस इस जगह में हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से प्रवेश द्वार है। इसके अलावा रेस्ट हाउस वगैरह भी यहाँ पर बन चुकी है। तुरतुरिया हम लोग पहुँच चुके हैं। सामने आप देखेंगे तो पहाड़ है, प्रवेश द्वार है और इसी क्षेत्र से हम लोग आए हैं। पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुका है, ये सब नया बना हुआ है। लव कुश का जन्म स्थली इसे माना जाता है। माता गढ़ी यहाँ स्थित है। ये आप देखेंगे तो दुकानें वगैरह लगी हुई है, जहाँ से आप लोग ये खरीदारी वगैरह कर सकते हैं। माता गढ़ी जाएंगे तो जंगलों में भी इससे ज़्यादा दुकानें देखने के लिए आपको मिलेगा। बारनवापारा का ये जंगल है दोस्तों, 2-3 पहाड़ों से यह जगह घिरा हुआ है और पहले से ज़्यादा डेवलप हो चुका है। पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। माता गढ़ी जाने के लिए पहले इस जगह में कच्ची सड़कें हुआ करती थी। ये सब नया अभी अभी बना हुआ है, राम वन गमन पथ से जुड़ा। तो और इस रूट से हम लोग सीधा माता गढ़ी जा सकते हैं। इसके अलावा गुफा जा सकते हैं। ये सब नया बना हुआ है, गार्डन वगैरह ये सब नया बना हुआ है। सामने आप देखेंगे तो दुकानें वगैरह लगी हुई है। घना जंगल है और घने जंगल और नदी के बीच में दुकानें लगी हुई है। सामने सुसुरी नदी है दोस्तों, नदी के बीचों बीच आपको दुकानें देखने के लिए मिलेगा। गर्मी का दिन है इसलिए अभी नदी में पानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन बरसात के दिन में पानी बहती है नदी से। तो कुछ इस तरह से है। पहाड़ आप देखेंगे तो पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ तुरतुरिया धाम लव कुश का जन्म स्थली है। उस समय तो बहुत ज़्यादा घनघोर जंगल इस क्षेत्र में हुआ करता था और अभी भी है, घना जंगल है। बारनवापारा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। बारनवापारा जंगल के अंतर्गत यह माता गढ़ी या तुरतुरिया धाम आता है।
तो दुकानें आप देखेंगे तो ये सभी दुकानें नदी में ही लगा हुआ है। सामने आप देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई है, इस तरफ देखिएगा। तो ये सभी दुकानें हैं जो कि पहले लगता था, और पहले तो अब क्या पक्की सड़कें वगैरह बन गई, तो इस तरफ पूरा दुकानें लगी हुई है। और इसी क्षेत्र में बकरे की बलि भी दिया जाता है माता गढ़ी में। तो कुछ इस तरह से है, ये देखिएगा। और अभी क्या है ना कि संडे के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ इस जगह में रहता है, और आज संडे नहीं है इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सामने आप देखेंगे तो हल्का फुल्का पानी है, और यही सुरसुरी नदी है दोस्तों। हल्का फुल्का पानी आप देखिए, और यही सुरसुरी नदी है। अभी तो क्या पूरा पानी सूख चुका है। आप इसे सुरसुरी नाला बोले, चाहे बहुत से लोग सुरसुरी नदी भी इसे बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में बकरे की बलि देने के बाद पकाया जाता है इन सभी क्षेत्रों में। संडे के दिन आप आएंगे ना तो ये सभी पूरी जगह ना फुल रहेगा, लोगों से भरा रहता है। और इस तरफ देखेंगे पूरा दुकानें वगैरह लगी हुई है। तो आज संडे नहीं है इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे चलकर आप लोगों को दिखलाऊंगा, फिर भी बहुत से लोग इस जगह में आए हुए हैं। तो कुछ इस तरह से है, आप देखिएगा। वाल्मीकि आश्रम के पास मैंने बाइक रखा हुआ है, और वहाँ से माता गढ़ी हम लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलकर कच्ची रास्ते और नदी क्रॉस करके आना होता है। इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत से लोग बकरे की बलि देने के बाद पका रहे हैं पेड़ के नीचे में। तो इस तरह से है, कच्ची रास्ता है दोस्तों। अगल बगल में आपको दुकानें लगे हुए देखने के लिए मिलेगा, जहाँ से आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। आज संडे का दिन नहीं है इसलिए उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं आगे चल के अगर आप लोगों को दिखलाऊंगा ना तो बहुत ज़्यादा लोग भी अभी भी आए हुए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्य, अलग अलग ज़िले से लोग आते हैं, और बलौदाबाजार के लोग तो आते ही हैं। तो सामने आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग देखने के लिए मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा संतान सुख प्राप्ति के लिए यहाँ पर मन्नतें लेकर आते हैं, और बताया जाता है कि सभी की मन्नतें पूरी भी होती है, और इसी वजह से बकरे की बलि भी इस जगह में दिया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग कि बहुत लोग बाग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि घने जंगल के बीच में स्थित है। तो काफ़ी सुंदर माहौल इस जगह में बना रहता है। दुकानें आप देखेंगे तो लोग यहाँ पर ख़रीदारी वगैरह भी कर रहे हैं, ये आप देखिए। तो इस तरह से दुकानें सजी हुई है। मेला का आयोजन भी इस जगह में होता है, ये देखिएगा। दुकानें वगैरह सजी हुई है। अगर आप लोग भी आते हैं तो ख़रीदारी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। दुकानें आप देखेंगे तो ये देखिए, और सामने चलते हैं उस तरफ ट्रैक्टर वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सब ट्रैक्टर वगैरह में आते हैं। बकरे वगैरह लेकर जब आते हैं तो गांव वगैरह से आते हैं लोग। तो कुछ इस तरह से उस तरफ लोग देखेंगे तो खाना वगैरह पका रहे हैं। तो 2-3 फैमिली हम लोगों को दिख रहा है जो खाना पका रहे हैं, और इस तरफ लोग दर्शन करके आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, घने जंगल के बीच में है। तो अगर आप लोग आते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, एक बार ज़रूर आइएगा, विज़िट करिएगा एक बार भी अगर आप लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो। मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद पहाड़ से नीचे उतरकर लोग यहाँ पर खाना वगैरह पकाते हैं, क्योंकि पहाड़ के ऊपर में नहीं पकाया जाता है, पूजा पाठ बस कर सकते हैं। इस तरफ आप लोग देखेंगे कमर्शियल गाड़ी में सब आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर बकरे की बलि देने के बाद इस तरफ भी आप देखेंगे तो पकाने के लिए लगे हुए हैं। पानी वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पर हो जाता है, नल वगैरह है और हैंड पंप वगैरह है। तो ये देखिएगा, बहुत से लोग आप लोगों को इस जंगल में पेड़ के आसपास देखने के लिए मिलेगा। संडे के दिन अगर आप लोग आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, मंदिर में लाइन लगाने की नौबत लग जाती है। मैं अदर दिन आया हूँ इसलिए आप लोगों को ये कम देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ होती है, ऊपर आप देखिए सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही है पहाड़ों में। पहाड़ों में माता रानी विराजमान है, मन्नतों की देवी विराजमान है, तो वहाँ तक आप लोगों को मैं लेकर चलूँगा। बंदर आप देखिएगा तो बंदर आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, जंगल है तो बंदर रहेगा ही। ये पहला सीढ़ियाँ हम लोग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ हम लोगों को चढ़ना होगा। सीढ़ियों में तो ऐसा नंबर लिखा नहीं है, नहीं तो एग्जैक्ट मैं आप लोगों को बता दिया रहता। फिर भी 2 स्टेप में हम लोगों को चढ़ना है दोस्तों, तो लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ हो जाती है टोटल। तो फिर चलते हैं ऊपर, चलकर आप लोगों को दिखलाते हैं। और अगर आप लोग धूप में आते हैं तो पानी वगैरह लेकर आइएगा। ये घना जंगल आप देखिए, और घने जंगल के बीच में स्थित है। तो अगर आप लोग धूप में आते हैं तो पानी बाटल वगैरह अपने साथ ज़रूर रखिएगा। ऊपर तक अगर आप लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ये नीचे का नज़ारा आप देखेंगे। ये देखिए नीचे दुकानें वगैरह लगी हुई है, ऊपर भी आपको कुछ दुकानें देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरह से नज़ारा है। अभी आपको कम भीड़ देखने के लिए मिल रहा है।
नहीं तो ना ये सीढ़िया आप देख रहे हैं ना, सीढ़िया में आपको लोग ही लोग देखने के लिए मिलने वाला था। आरामदायक सीढ़ियाँ बनी हुई है, उतना ज़्यादा आप लोगों को ऊपर तक आने में दिक्कत नहीं होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आराम से माता गढ़ी तक पहुंच सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। रविवार के दिन आएंगे ना तो थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा समय निकाल के आइएगा, क्योंकि उस दिन ना सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ हम लोगों की समाप्त होती है और ये आप देखेंगे दोस्तों, ये सीढ़ियाँ हम लोग कुछ इस तरह से है। इसे चढ़कर हम लोग ऊपर तक आए। पहाड़ आप देखेंगे तो आपको पहाड़ों का नज़ारा देखने के लिए इस जगह में मिलेगा। काफ़ी मनमोहक दृश्य है, काफ़ी सुंदर वातावरण है। इस तरफ मंदिर स्थित है और झंडे वगैरह सब लगाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ऊपर भी आते हैं लोग, ऊपर में मस्त आराम से बैठकर चिल मारते हैं, सही बता रहा हूँ तो। और बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग मूर्तियों का भी आपको दर्शन होने वाला है, दर्शन आप लोग कर सकते हैं। इसी मंदिर को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ों के ऊपर आते हैं और मन्नतें लेकर आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो माता रानी सब मंदिर में विराजमान है। अंदर में आप लोगों को मैं लेकर चलूँगा, दिखलाऊँगा। फिलहाल आप लोग बाहर से देख लीजिए कि किस तरह से देखने पे आप लोगों को लगेगा। ये अलग अलग आप लोगों को 2-3 और मूर्तियाँ बाहर में आपको देखने के लिए मिलेगा। रविवार के दिन आप आएंगे तो आपको लोगों का भीड़, लंबी कतारें देखने के लिए इस जगह में मिलेगा। ऊपर आप देखेंगे तो माता रानी के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई है, वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। अभी भी बहुत से लोग इस जगह में दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ इस साइड है पुजारी कक्ष है, अखंड ज्योति कक्ष है। तो फिर इस साइड आप देखेंगे ग्राम पंचायत भिंभोरी माता गढ़ी टुटुरिया। तो बहुत से लोग अभी दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं और दर्शन करके लोग जा भी रहे हैं। तो हम लोग भी अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं कि किस तरह से है। ये आप देखिएगा पुजारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सामने में माता रानी विराजमान है, लोग दर्शन करके जा रहे हैं। यहाँ पर सेल्फी लेना मना है भी लिखा हुआ है, क्योंकि भीड़ रहता है उस समय आप नहीं ले सकते, बाकी समय ले सकते हैं। अत्यंत प्राचीन मंदिर है, अत्यंत प्राचीन मूर्ति इस जगह में विराजमान है। देखिए सामने माता रानी है। इसे ही मन्नतों की देवी कहा जाता है, जो सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। नीचे आप देखेंगे तो नारियल वगैरह है, दान पेटी वगैरह है, फूल वगैरह पूरा चढ़ा हुआ है माता रानी में। और सभी की मन्नतें यहाँ माता गढ़ी में विराजित माता पूरा करती है, ऐसा मानना है दोस्तों। बहुत तो लोगों का मन्नतें भी पूरा हुआ है इस जगह में आने के बाद, ऐसा लोगों का कहना मानना होता है। इस तरफ आप देखेंगे मुख्य मंदिर के पीछे में ना यहाँ सभी नारियलें बंधी हुई हैं, सभी मन्नतों का नारियल है। और इसी जगह में बकरे की बलि दिया जाता है, पूजा पाठ इसी स्थान में आकर किया जाता है। सामने में माता रानी विराजमान है, ये आप देखेंगे तो ये देखिएगा माता रानी यहाँ पर विराजमान है। चारों तरफ आप देखेंगे तो नारियल बंधी हुई है, मन्नतों के यहाँ सभी नारियल है, नीचे दिया वगैरह भी जल रही है। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से माता रानी मुख्य मंदिर के जस्ट पीछे में विराजमान है और आप लोग दर्शन कर सकते हैं, दर्शन करिए आप लोग। और इसके बाद जय माँ काली यहाँ पर लिखा हुआ है। इस जगह में पूजा पाठ किया जाता है, चावल वगैरह चबाने की जो परंपरा होती है ना, उसे इस जगह में निभाई जाती है, वह परंपरा यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इस तरफ आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, जस्ट ये देखिएगा आप लोग, इसी जगह में बकरे की बलि दिया जाता है। देखने में पूरा समझ आ रहा है, वो देखिएगा बलि देने के लिए सामने में वो रखा हुआ है। तो सामने आप देख सकते हैं कि बकरे की बलि देने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है और इसी स्थान में बकरे की बलि दिया जाता है। हालांकि इसी जगह में पकाया नहीं जाता है, बलि बस दिया जाता है, आपको पहाड़ के नीचे जाकर पकाना होता है। तो सामने आप देख सकते हैं पूरा सामान वगैरह यहाँ पर रखा हुआ है और मन्नतों की देवी ऊपर में, पहाड़ों के ऊपर में विराजमान है, ऐसा बोला जाता है। मन्नतों का सभी नारियल चारों तरफ आप देखेंगे तो बंधा हुआ है। सामने में माता रानी विराजमान है। काफ़ी अलग ही टाइप से यहाँ पर माहौल है, देखने में थोड़ा सा अलग ही लग रहा है। घना जंगल, पहाड़ों का सुंदर नज़ारा है। बारनवा पारा का यह क्षेत्र है। 2-3 पहाड़े आपको अलग अलग भागों में डिवाइड हुए देखने के लिए मिलेगा। तो कितना सुंदर आपको लग रहा होगा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सभी माहौल को देखने के बाद। यहाँ के बंदर ना पूरा निडर हो चुके हैं। इस तरफ आप देखिएगा
तो सामने आप देखिएगा तो 2-3 पहाड़े हैं, घने जंगल है, बार नवापारा का यह क्षेत्र है और मन को मोहने वाला दृश्य है। बंदर आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से है। इस तरफ भी देखिएगा पूरा झुंड के झुंड में आपको बंदरे देखने के लिए मिलेंगे। सामने भी बंदर है और देखिए इसी तरफ आ रहा है यार ये देखिएगा। मुख्य मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लोगों को मैं वाल्मीकि आश्रम लेकर आया हुआ हूँ। रामायण काल से यह जगह जुड़ा हुआ है। तो सामने आप देखिएगा तो वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर लिखी हुई है। तपोभूमि तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर लिखा हुआ है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। और उस साइड मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर का आप लोगों को दर्शन मैं पहले ही करा चुका हूँ। फिलहाल हम लोग यहाँ से अंदर चलते हैं और आप लोगों को वाल्मीकि आश्रम दिखलाते हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर तक वाच टावर तक लेकर जाती है, तो आप लोग वाच टावर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। राम वन गमन पथ से यह जुड़ा हुआ है। रामायण काल से यह जगह जुड़ा हुआ है दोस्तों। माता सीता से यह जगह जुड़ी हुई है। तो आप लोग भी आते हैं तो इस जगह में आश्रम में घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। सामने लिखी हुई है महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया। लव कुश का जन्म स्थली इसे भी माना जाता है। और यहीं पर पहाड़ों से गौ के मुख से यहाँ पर पानी भी निकलता है और तुर तुर का आवाज़ आता है, इसीलिए इस जगह को तुरतुरिया भी कहा जाता है। तो उसे भी आप लोगों को मैं दिखलाऊंगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा। और कुछ इस तरह से है। पहले तो हालांकि कुछ और है, दूसरे तरह से यहाँ रहा होगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोभूमि तुरतुरिया ऊपर में भी लिखा हुआ है। बैनर पोस्टर यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। ये देखिएगा गौ के मुख से यहाँ पर पानी निकल रही है और अभी तो धारा कम हो चुका है, नहीं तो पहले ना बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से प्रवाहित होता था। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं उसे ही दिखला देता हूँ। गौ मुख में दातुन मुखारी नहीं करना है। तो फिर यहाँ पर आप आते हैं तो स्वच्छता बनाकर आप लोग रखिएगा। पहाड़ों का पानी गौ के मुख से होकर नीचे गिर रही है और तूर तूर करके आवाज़ आ रही है। इसी कारण इस जगह का नाम तुरतुरिया रखा गया है, ऐसा भी लोगों का कहना है, मानना है। तो सामने आप देखिएगा तो गौमुख है जहाँ से पानी अभी तो हालांकि कम मात्रा में गिर रही है। इस तरफ आप देखेंगे तो शिवलिंग है और बहुत सारे शिवलिंग इस जगह में देखने के लिए मिलेगा। और प्राचीन मूर्तियां हैं अगल बगल में। बुद्ध की मूर्तियां हैं, विष्णु की मूर्तियां हैं, अलग अलग आपको प्राचीन 11वीं शताब्दी की भी मूर्तियां देखने के लिए मिलेगा। और पुराने मंदिरों का आपको अवशेष इस जगह में देखने के लिए मिलेगा। ये जो पानी है ना, ये देखिएगा नीचे तूर तूर करके गिर रही है, इसीलिए तुरतुरिया कहा जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। यही वह जगह है जहाँ पर लव कुश रहा करते थे। वाल्मीकि आश्रम इसी जगह को कहा जाता है। पहले तो उस समय झोपड़ी नुमा यहाँ पर आश्रम रहा होगा। और यहाँ पर नारियल फोड़ना, स्नान करना मना है गौमुख के पास में। सामने आप देखिएगा तो शनिदेव की मूर्तियाँ हैं। हालांकि उस समय झोपड़ी रहा होगा। यह सभी तो अभी अभी बना हुआ है, अभी इसे बनाया हुआ है। सामने आप देखेंगे तो एक अलग ही आकृति का आपको देखिए शिवलिंग देखने के लिए मिलेगा। और ये शिवलिंग अत्यंत प्राचीन है, उसी समय का है ये। और कुछ इस तरह से है बाहर का नज़ारा, आप लोग देखिएगा। इसे सब बाद में बनाया गया है। पहले ये तो झोपड़ी नुमा रहा होगा, जब रामायण काल से यह जगह जुड़ा रहा होगा उस समय की बात है। और अभी तो हालांकि बहुत कुछ डेवलप हो चुका है। और ये क्या है यार, आप लोग बताइएगा, मुझे तो इसके बारे में उतना खासा जानकारी नहीं है। ये देखिएगा तो कुछ इस तरह से है। क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगर किसी भाई बहन को पता होगा तो। इस तरफ देखिएगा आप लोग तो माता सीता की भी मूर्तियां आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह में, क्योंकि माता सीता इस जगह में रहा करती थी। कृपया देवी देवताओं में चावल न चढ़ाए। तो फिर कुछ इस तरह से है। देखिएगा हनुमान जी है, अलग अलग देवी देवताओं की इस जगह में मूर्तियां हैं। तो आप लोग वाल्मीकि आश्रम का भी दर्शन कर सकते हैं। सामने देखिएगा तो माता रानी विराजमान है। इस तरह से अलग अलग मूर्तियां आपको इस आश्रम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। हनुमान जी है,